नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। मारुति सुजुकी संस्थान में दाखिले शुरू, युवाओं को मिलेगा नया अवसर। सीईटी परीक्षा वाले दिन हरियाणा रोडवेज बस सेवा रहेगी पूरी तरह फ्री। नारनौल में सीईटी उम्मीदवारों के लिए तय किए गए शटल बस रूट। हरियाणा में स्मार्ट आंगनबाड़ी शुरू, बच्चों की शिक्षा में एआई की मदद। हरियाणा के 14 जिलों में आज और कल मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। 1 अगस्त से हरियाणा में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर खर्च ज्यादा बढ़ेगा। 27 जुलाई से हरियाणा में फिर सक्रिय होगा मानसून, बारिश के आसार हैं। हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ेगा, जमीन खरीदने बेचने में अधिक खर्च आएगा। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 होगी लागू। हरियाली तीज पर बहनों को कोथली में मिल सकती है बड़ी सौगात। दादरी रैली में सीएम सैनी ने करोड़ों की योजनाएं की घोषित। हरियाणा से घोड्डा तक शुरू हुई नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवा। हरियाणा में शुरू हुई डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली, दस्तावेज अब होंगे ऑनलाइन। 26 से 28 जुलाई तक फिर सक्रिय रहेगा हरियाणा में मानसून। हरियाणा में 26 जुलाई को सभी स्कूल रहेंगे बंद, मंत्री ने कहा। हरियाणा सीईटी परीक्षा, 12,000 अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने की तैयारी। सीईटी परीक्षा में बाधा बनी बारिश, 20 जिलों में अलर्ट जारी। परिवहन अव्यवस्था को लेकर सीईटी मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। टैक्स चोरी पर अफसरों की लापरवाही, राजस्व को भारी नुकसान। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के चलते 26 से 27 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे। सीईटी अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु हरियाणा में चलेंगी विशेष रेल सेवाएं। सीईटी परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम नायब सैनी ने की समीक्षा बैठक। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, गहने, घड़ी सहित कई चीजें ले जाना मना। हरियाणा सीईटी परीक्षा में 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे हिस्सा। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में मर्ज मॉड्यूल की सुविधा की शुरुआत की गई। हरियाणा के 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 11वीं 12वीं के लिए स्कूल सिलेबस में नया विषय जोड़ने की तैयारी। हरियाणा सीईटी 2025 में तकनीकी और सुरक्षा मापदंडों में बड़ा बदलाव हुआ। बिहार से आए नायब तहसीलदार को लेकर राजनीति गर्मा गई हरियाणा में। 12वीं पास युवाओं के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती का अवसर। छुट्टी वाले दिन काम करने पर ग्रुप सी डी को अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। सोनीपत में 2 नई सड़कों से सफर आसान, ट्रांसपोर्ट सुविधा में सुधार। राज्य के कुछ जिलों में सूखा तो कुछ में भारी बारिश कहर। फैमिली आईडी अपडेट पर सरकार का बड़ा फैसला, विधवा बच्चों को राहत। खेल महाकुंभ के लिए झज्जर की स्विमिंग टीम अंबाला में चयनित हुई। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले का पर्दाफाश, 100 से अधिक अधिकारी जांच में। रोडवेज हैप्पी कार्ड से यात्री 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। हरियाणा के 14 गांवों में शराबबंदी, सरकार ने पंचायतों को दी मंजूरी। महिला कर्मचारियों को अब ज्यादा छुट्टियां, हरियाणा सरकार ने नई नीति लागू की। गौशालाओं में मेटल डिटेक्टर जैसी मशीनें लगेंगी, गौ सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। संविदा महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 अतिरिक्त छुट्टियों का लाभ मिलेगा। शराब ठेकों की नीलामी से हरियाणा सरकार को रिकॉर्ड 12,615 करोड़ की आय। हरियाणा में 2027 की जनगणना 1 मार्च से शुरू करने की घोषणा हुई। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर उद्योग संगठन ने सरकार से जवाब मांगा। राशन डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द, विभागीय कार्रवाई से डीलरों में खलबली। संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया। 7,596 चयनित पद खाली, हजारों युवा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। स्कूली सिलेबस और फैमिली आईडी अपडेट को लेकर जनता में उत्साह दिखा।
11 घंटे में सीईटी के लिए 9,14,414 उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। एक जिले में शुरू हुई 3 नई बस सेवाएं, यात्रियों को राहत मिलेगी। 29 लाख परिवारों ने छोड़ा सस्ता सिलेंडर, सरकार कारणों की जांच कर रही। हांसी नारनौंद में बारिश ने बर्बाद की 6,000 एकड़ फसल, किसान चिंतित। हरियाणा में 9 साल बाद 2 नए जिले बनाने पर बैठक हुई। सीईटी के लिए नूंह के 6 परीक्षा केंद्रों पर 1,600 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीईटी अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। लव मैरिज के बाद युवक निकला ठग, रिश्तेदारों से लाखों ठगे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के 11 छात्रों का चयन 6 लाख के पैकेज पर हुआ। गुरुग्राम हाईवे पर तेज रफ्तार से ट्रैफिक जाम, यात्रियों की जान पर बनाई। गुरुग्राम में तेज हुआ स्वच्छता अभियान, बीमारियों से बचाव के प्रयास बढ़े। गुरुग्राम को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करने का लक्ष्य तय। 4 दिन बाद पानीपत में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड सेवा, मरीजों को राहत मिली। आईजीयू मीरपुर में स्नातक और परास्नातक कोर्सों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू। गुरुग्राम राष्ट्रीय समिट में पटौदी का बेटा करेगा हरियाणा का नाम रोशन। चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। केजरीवाल उपचुनाव जीत से उत्साहित, इंडिया गठबंधन से अलग हुई आम आदमी पार्टी। खराब लिंगानुपात वाले गांवों में नाम और शर्म नामक नई नीति लागू होगी। पब्लिक हेल्थ अधिकारी निलंबित, भ्रष्टाचार के आरोप में जांच और कार्रवाई की गई। हरियाणा की गलियों में बच्चों ने दौड़ाई एसयूवी, लोगों में मची अफरा तफरी। सरकारी योजना से बेरोजगार युवाओं को राहत, आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी। मॉनसून में आंखों की बीमारियों से राहत देने को नई तकनीक लाई गई। हरियाणा में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, 10,000 एकड़ में निर्माण। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिला प्रक्रिया 30 जुलाई तक जारी रहेगी। गुरुग्राम के डिजाइन सेंटर में महिलाएं ले रहीं आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग। हरियाणा पुलिस में 2 आईपीएस और 13 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। गुरुग्राम में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान शुरू, लोगों को कानूनी समाधान मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कार्यालय को अदालत ने सील किया, मुआवजा नहीं देने पर कार्रवाई हुई। 2 पंचायतों में 28 लाख की ग्रांट गबन, सरपंच और सचिव पर आरोप लगे। सीईटी अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी। पानीपत में डेंगू मलेरिया से निपटने में विभाग की लापरवाही से बढ़ी चिंता। नारनौल में 400 परिवारों को योजनाओं का लाभ मिला, गांवों में खुशी की लहर।